तो स्वागत है आपका दोस्तों का फिर से लेक्चर में यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। इसका पिछला वीडियो मैंने बनाया, अगर आप उसे नहीं देखे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, जाके आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आखिरी जो मैंने आपका छोड़ा था जिस टॉपिक पे, वो हमारा टॉपिक था प्राइम नंबर। वो हमारा जो टॉपिक था, वो टॉपिक क्या था? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर पे मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि जो प्राइम नंबर है वो, जो पहला प्राइम नंबर है वो क्या है? वो 2 है। पहला प्राइम नंबर आपका 2 है। पहला प्राइम नंबर आपका 3 नहीं है, पहला प्राइम नंबर आपका 2 है, क्योंकि 2 ही एक ऐसा संख्या है जो एक से कटता है और खुद से कटता है। ठीक है, तो आपका जो पहला प्राइम नंबर वो है क्या है? 2 है। और 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, और इसमें कोई ऐसा इवन नंबर नहीं आता है प्राइम नंबर में। आप 4 को ले लीजिए, 4 इवन है ना, 4 इवन है, जो कि 2 इवन क्या होता है? जो 2 से कट जाए, सम, यानी जिसे सम कहते हैं, जो 2 से कट जाए। तो अब देखिए, जो 2 से पूरी तरह कट जाए उसे क्या कहते हैं? इवन नंबर। तो जो हमारा ये, हम अगर इसको भी ये भी इवन नंबर है, तो सिर्फ 2 ही, हमने बोला था कि 2 ही एक इवन नंबर है प्राइम नंबर में। तो अब देखिए, अगर हम दूसरा इवन नंबर लेते हैं इसमें, तो देखिए किससे किससे कट जाएगा? एक तो पहला 1 से कटेगा, दूसरा मान लीजिए 4 से कटेगा। अब एक और से तो कट रहा है ना, ये 2 से भी कट रहा है, क्योंकि 2 2 2 4 यानी 2 2 4। तो आपका ये 2 से भी कटेगा, और इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे। तो मैंने बताया कि प्राइम नंबर में अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे तो वो प्राइम नंबर नहीं हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो पहला आपका प्राइम नंबर में जो पहला नंबर है वो 2 है, और यही एक प्राइम नंबर में इवन नंबर है। ठीक ना? तो अब आइए हम अब पढ़ेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर मतलब संयुक्त संख्या जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स, यानी जो 2 से ज्यादा संख्याओं से कट जाए। ठीक ना? तो उन्हें ही आप कंपोजिट नंबर यानी संयुक्त संख्या। अब एग्जांपल मैंने आपको लिखा है कि 4 6 8 9 10 12, तो ये आपका क्या होगा? कंपोजिट नंबर, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक ना? तो अब मैं आपका इसका एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे मैं आपका 4 ले लेता हूँ, तो ये किससे किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है, 4 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, यानी ये इन 3 नंबर से, यानी ये 2 से ज्यादा नंबर संख्याओं से कट रहा है। अब इसका एक और एग्जांपल लीजिए, आप 12 ले लीजिए। ठीक ना? हमें किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा, यानी ये आपका इसमें इसके 4 है। और ये 3 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। तो अभी इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो आप उसे ढूंढ लीजिए, आपको अगर नहीं समझा, क्योंकि आप मैंने बताया कि कंपोजिट नंबर ऐसी संख्याएं जो कि जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हों, उन्हें ही आप क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक ना? तो ये तो हमारा, और इस जो लिखा है कि नंबर विच मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, उन्हें ही कंपोजिट नंबर कहते हैं। और जो पहला हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा पहला कंपोजिट नंबर है वो क्या है? 4 है, क्योंकि अगर 4 ही है, क्योंकि पहला कंपोजिट नंबर 4 है। 2 है, 2 तो आपका भाई इवन नंबर है, और 3 भी आपका इवन नंबर है, क्योंकि इन सब के दो फैक्टर्स हैं, इनके भी 2 फैक्टर्स हैं। अब इसके 3 फैक्टर्स हैं, देखिए इसके 3 फैक्टर्स है ना, इसका 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए, यानी पहला तो कंपोजिट नंबर ही हुआ। 2 भी आपको मैंने दिखा दिया, 3 भी इवन नंबर है, तो ठीक ना? तो ये हो गया। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है इवन नंबर, यानी इवन नंबर। आपका इवन नंबर क्या है? इवन नंबर मतलब सम या सम। यहाँ पे देखिए, इसको सम, यानी इसमें षटकोण वाला स भी है और ये सूर्य वाला स भी है ना, तो इसे हम सम या सम भी कहते हैं हिंदी में। ठीक ना? अब ये क्या है? 2 4 6 8 12, यानी 2 4 6 8 10 12, यानी ये क्या है? ऐसी संख्याएं जो कि 2 से पूरी तरह कट जाएं। यानी अब आप एग्जांपल में ले लीजिए, एग्जांपल में क्या लेंगे? 4 ले लीजिए। जैसे अब 4 को 2 से काटिए, 2 2 4 2 आ गया ना, तो ये कट गया, यानी जो 2 से कट जाए, जो 2 से कटे उसे ही क्या कहते हैं? आप क्या कहेंगे? इवन नंबर कहेंगे, यानी जो 2 से कटे उन्हें इवन नंबर कहते हैं। ठीक ना? अब देखिए, जैसे नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2, तो उसे अब एग्जांपल में क्या क्या मैंने दिया है? 2 4 6 8 10 12 14 16
ना, 16, 18, 20, 22, 24 ऐसे चलता चला जाएगा, 26, 28, 30, अब ऐसे आपका चलता चला जाएगा। और इसमें एक और है, अब ये इवन नंबर आपको अभी अगर हमको पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे कि अब ऐसे मैं एक और बता देता हूँ कि कैसे आप पहचानेंगे कि हम ये 2 से कैसे कटेगा। तो जिसके आखिरी में 0 हो, ठीक, 2 हो, यानी जिसके आखिरी में ये सारी संख्याएं हो, जैसे 42, तो ये 2 से कटेगा, ठीक ना, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक ना, ये कट रहा है ना 2 से। अब देखिए जिसके आखिरी में हो 36, तो ये भी कटेगा, 3 और 6, तो यानी 2 1 कम 2, अब इसका किधर जाएगा, 2 8 16 ना, तो आपका ये हो गया। तो यानी ऐसी संख्याएं जिसके पीछे ये 0 2 4 6 8 10 ये हो, देखिए 10 इसके आगे आया ना, 0 इसके पीछे आया, 8 जिसके पीछे हो, 6 4 2, ये सब जिसके पीछे होंगे तो वह 2 से कटेंगे। तो मैंने आपको इवन नंबर भी बता दिया, कंपोजिट नंबर भी बता दिया। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, ऑड नंबर यानी विषम, जो इसको हिंदी में विषम कहते हैं। और ऐसी संख्याएं जो कि 2 से कटे ना, जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम यानी ऑड नंबर कहते हैं। तो अब मैं 2 से आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे आपका हम ले लेते हैं 3, ये 2 से कट रहा है, तो 2 से नहीं कट रहा है, तो 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, ये 2 से कहाँ कट रहा है भाई, तो ये आपका विषम यानी ये आपका ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब आप कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, आप एग्जांपल ले लीजिए 5। 5 देखिए भाई 2 से कट रहा है, मैंने आपको बताया ना कि जिसके पीछे 2 4 6 8 रहे या फिर ये संख्याएं रहे तो वही सिर्फ 2 से कटते हैं। अब ये कैसे कटेगा, ये तो भाई 1 से कटेगा ये, और ये इससे कटेगा, 5 से कटेगा, और तो किसी से कटेगा नहीं। तो ये अब ऐसी संख्याएं जो कि 2 से ना कटे उन्हें क्या कहते हैं आप, ऑड नंबर यानी विषम कहते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है वो है 1 3 5 7 9 11 और ऐसे ही चलता चला जाएगा। यानी आपका एग्जांपल क्या है, 1 3 5 7 9 11। तो अब अभी जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अब वो हम कुछ ही देर में हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और अगर आप नहीं याद करेंगे ना तो फिर मैं कुछ कर तो नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आप इसको आपको याद करना है, यानी इसे आपको हमेशा अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। रेशनल नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी p upon q and q is non equal to 0 where p and q are integers। यानी कि नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में यानी कोई भी नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/0, 1/3, 2/0, ठीक ना, ऐसे कर सकते हैं ना। लेकिन नहीं, ये तो आपका सही है 1/2, लेकिन ये दोनों गलत है। कैसे भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ लिखा है ना मैंने कि नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फ्रैक्शन और इन द फॉर्म ऑफ p upon q and where q is non equal to 0, ठीक, और where p and q are integers। यानी यहाँ पे मैंने बोला है कि ऐसी संख्याएं जो कि फ्रैक्शन के रूप में हो, ठीक ना। तो एग्जांपल में लीजिए p upon q, इसको मैंने फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया ना, p upon q को एक फ्रैक्शन के रूप में मैंने लिखा है। अब यहाँ पे एक और चीज मैंने लिखा है, इन द फॉर्म ऑफ p upon q या p by q या फ्रैक्शन में मैंने लिखा है इसको, where q, ये जो q है आपका, q is non equal to 0, ये भी लिखा है। यानी यहाँ जो नीचे है डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं रहना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। रेशनल नंबर जो है इसके डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए। तो मैंने अभी आपको लिखा था ना कि यहाँ पे हम आपको 1/0 नहीं लिख सकते, ठीक, 2/0 नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ यहाँ हम 0/2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसके न्यूमरेटर में अगर 0 रहे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इसके डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो यह रेशनल नंबर नहीं रहेगा, ठीक ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ इसका डेफिनेशन आप कैसे रखेंगे कि रेशनल नंबर इज अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और इन द फॉर्म ऑफ p upon q या p by q where q is non equal to 0 and p and q are integers। ये भी आप बात ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने बोला था ना कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स -1 हो सकता है,
1 हो सकता है। तो भैया हो सकता है ना यहाँ पे कि इंटीजर्स, यानी अब हम तो ये भी लिख सकते हैं ना कि -1/-2, ये भी तो रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक ना। तो माइनस में हो इंटीजर्स मतलब संख्याएं जो कि माइनस में भी हो प्लस में भी हो, उन्हें इंटीजर्स कहते हैं। यहाँ पे -2, अब यहाँ तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 0 तो हम माइनस में लिखेंगे नहीं, 0 या -4, ठीक ना, ये भी हो सकता है। तो ये आपका हो गया, ये तो आपका रेशनल नंबर हो गया, ठीक। अब रेशनल नंबर के हम एक और पॉइंट देखेंगे कि रेशनल नंबर इज टर्मिनेट आफ्टर फिक्स्ड डेसिमल एक्सपेंशन, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेशनल नंबर है ना वो एक ऐसे जगह डेसिमल लग जाएगा और उसके बाद ये टर्मिनेट यानी कटेगा ही नहीं, ये चलता चला जाएगा। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में रेशनल नंबर का एग्जांपल लिखा था 1/3, 1/6, 2/9 और 0/1। तो अब इसका अब हम अगर इसका आप निकालेंगे कि इसका क्या आपका 1/3 का अगर आपको डिवाइड करना चाहें, अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो इसका क्या होगा, अगर हम 1 बटा का डिवाइड करें तो कुछ ऐसे आएगा ना, ये 0.33333। अब ऐसे ही चलता चला जाएगा, कटेगा नहीं। लेकिन अब इसको 1/6 को ले लीजिए, आप 1/6 को ले लीजिए, इसका क्या हो जाएगा 6 6 6 6 6 टर्मिनेट, यानी ये कटेगा नहीं, ये बस चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ठीक ना। यह आपका जैसे कोई भी नंबर है कि आपका ऐसी संख्याएं जो कि कटे ना और वह वही संख्याएं बार बार चलती जाए, यानी टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं जो कटे बिना और आपका वो चीज कटे ना और चलता चला जाए। यानी अब मैंने आपको बता दिया कि रेशनल नंबर परिमेय संख्या, नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट एज फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ p upon q और q is non equal to 0 and where p and q are integers। तो मैंने आपको ये भी बताया, अब ये भी बताया कि रेशनल नंबर विच टर्मिनेट आफ्टर डेफिनेट डेसिमल, यानी कोई भी ऐसी संख्याएं जो कि एक फिक्स्ड डेसिमल के बाद रिपीट होती जाए और कटे बिना। तो अब एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, तो अब 1/3, 1/6, 2/9 और 0/1। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है द इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। यानी जो हमारा अगला टॉपिक वो है क्या है, वो है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। यानी अब हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। अभी तो हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा अभी, तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर, यानी जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, नंबर विच इज नॉट अ रेशनल नंबर, संख्याएं जो कि रेशनल नंबर नहीं है ना, रेशनल नंबर विच इज नॉट अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। तो अब हमने बताया कि ये जो इरेशनल नंबर है उसे अपरिमेय संख्या भी कहते हैं, और नंबर विच इज नॉट रेशनल नंबर, यानी जो रेशनल नंबर, जो संख्या रेशनल नंबर नहीं है उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब जो मैंने उसके बाद देखा है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी संख्याएं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो कटती भी ना हो और वह रिपीट भी ना होती हो, यानी जो कटती भी ना हो और वह रिपीट भी ना होती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एग्जांपल में आप पाई ले लीजिए, पाई यानी जो हम पाई लिखते हैं 22/7 एंड 22/7, वह उसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है ना वो 22/7 नहीं है, वो एक अप्रोक्सीमेट माना गया है। अप्रोक्सीमेट मतलब ये जो अभी हम लोग 22/7 है ना, वो पाई की एक बस उसको माना गया है कि उसका जो मान है वो 22/7 है, लेकिन वो असली में उसका जो आपका जो एक्यूरेट वैल्यू जो उसका है वो 22/7 नहीं है, सिर्फ माना गया है कि पाई जो है उसका वैल्यू 22/7 है, और द फ्रैक्शन 22/7 इज कन्वीनिएंट अप्रोक्सीमेट, यानी कि एक अप्रोक्सीमेट बाय 22/7 माना गया, लेकिन वो 22/7 नहीं है, एग्जैक्ट 22/7 नहीं है। अब द एक्यूरेट वैल्यू पाई एक्यूरेट वैल्यू इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी इसकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, यानी जो ये कटती भी नहीं है और ये रिपीट भी होती चली जाती है, ठीक ना। यह कटती भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होती है, ठीक ना। तो अब मैंने लिखा कि पाई इज नॉन इक्वल टू, अब हम इरेशनल समझ में आ ही गया होगा आपको कि जो रेशनल नंबर नहीं है उसे इरेशनल नंबर कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो
टर्मिनेट नहीं होता, जो रिपीट नहीं होता है, उसे ही आप इरेशनल कहते हैं। पाई एक एग्जांपल मैंने दे दिया, 22/7 इसकी। अब इसको अगर आप डिवाइड करने चलेंगे ना, तो इसका असली अभी इसका जो सबसे खतरनाक जो भी कैलकुलेटर जो निकला है, वो भी इसका जो एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकल पाया है। लोग सोचते हैं कि आगे चलते चलते डिवाइड करते करते चलेंगे, कहीं ना कहीं तो इसका एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा, लेकिन जो सुपर कैलकुलेटर अभी तक निकला है वो भी इसका जो आपका वैल्यू नहीं निकाल पाया है, ठीक ना। तो इसका वो भी अभी वैल्यू नहीं निकाल पाया है। अब इसका जो मैंने लिखा है, कुछ एग्जांपल लिखा है कि पाई 2/0, 3/0, 1/0। तो अब ये समझिए आप कि पाई तो मान लीजिए 22/7 ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अब ये 2/0 मैंने बोला था ना कि आप रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर में आप 0/2 लिख सकते हैं, लेकिन 2/0 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 2/0 मैंने आपको फॉर्मूला सॉरी उसका जो डिफिनेशन था उसमें था ना कि रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन वेयर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉन इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। तो मैंने ये आपको बताया था। तो अब इसमें जो है कि अब ये तो आपका वो हो गया कि q इज नॉन इक्वल टू 0, यानी उसमें q 0 नहीं हो सकता है, भले 0.2 हो सकता है। तो जो उसमें नहीं हो सकता है तो वो कुछ ना कुछ तो कहलाएगा ना। तो जो रेशनल नंबर नहीं है, यानी 2/0 तो रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन ये क्या है, यह इरेशनल नंबर है। जो रेशनल नंबर नहीं होगा वह इरेशनल नंबर होगा। तो एग्जांपल में आपका मैंने दिया है पाई 2/0, 3/0 और 1/0। अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रियल नंबर। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। रियल नंबर, रियल को क्या कहते हैं हम, वास्तविक, यानी एकदम वास्तव में जो होता है, रियल मतलब जो कि सच में होता है, उसे ही हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ऑल रियल नंबर, ऑल नंबर आर रियल नंबर, मतलब सारी संख्याएं जो हैं वह रियल नंबर है। ये आप बात ध्यान में रखिए कि जो सारी संख्याएं हैं, सारी संख्याएं 0 से लेके 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारी रियल नंबर हैं, यानी सारी संख्याएं रियल नंबर कहलाती हैं, ठीक ना। सारी संख्याओं को, सारी संख्याएं रियल नंबर है, यानी रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, और ऑल रियल नंबर आर ऑल नंबर आर रियल नंबर। लेकिन एक कंक्लूजन भी निकल के आता है, यानी बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि इसमें मैं बता देता हूं आपको क्या है कि ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर बट ऑल रियल नंबर आर नॉट रेशनल नंबर। कैसे, अब समझिए कि ऑल रेशनल नंबर ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, यानी रेशनल नंबर में क्या कहता है, आपका आएगा 1 2 3 4 5, ये सब रेशनल नंबर होता है ना, 1/5 1/6 1/8, ठीक ना। लेकिन सारे रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होते हैं। पूछिए कैसे, क्योंकि ये कंसिस्ट 0 भी तो करता है ना। अब हम उसको 1/0 कर देंगे, 2/0 कर देंगे, 3/0 कर देंगे, 4/0 कर देंगे, तो ये सब थोड़ा, ये सब रेशनल नंबर थोड़ा ना होगा। यानी रियल नंबर में तो 0 भी आता है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि 0 अगर ऊपर हो जाए, तो 0 अगर ऊपर हो जाए तब तो हो सकता है ना, तब तो हो जाएगा। लेकिन अगर वही 0 नीचे रहेगा तो आपका नहीं होगा। यानी ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर बट ऑल रियल नंबर आर नॉट रेशनल नंबर। और उसी तरह एक और चीज है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर बिकॉज होल नंबर कंसिस्ट 0। नेचुरल नंबर तो 1 2 से स्टार्ट होता है ना, तो ये तो होल नंबर में भी आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन जो 0 होल नंबर में आता है वो नेचुरल नंबर में थोड़ा ना आता है। मैंने बताया ना कि जो नंबर 0 नंबर से स्टार्ट, जो संख्या 0 से स्टार्ट होगी यानी 0 से, तो वह होल नंबर हो जाएगी, और जो संख्या 1 2 से स्टार्ट होगी वह नेचुरल नंबर हो जाएगी। तो ये भी आपने सीखा कि मैंने बताया कि रियल नंबर होता है वास्तविक संख्या, यानी
ऑल नंबर आर रियल नंबर, यानी सारी संख्याएं रियल नंबर कहलाती हैं। कंक्लूजन क्या है कि ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर बट ऑल रियल नंबर आर नॉट रेशनल, यानी सारी संख्याएं रियल, सारी रेशनल यानी परिमेय संख्याएं आपकी वास्तविक संख्या है, लेकिन सारी वास्तविक संख्याएं आपकी परिमेय संख्या नहीं है। कैसे? क्योंकि उसमें जीरो भी होता है, लेकिन जीरो अगर नीचे हो तब, अगर जीरो ऊपर हो तो हो सकता है। ठीक, अब ऐसे एक और चीज है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, कि सारी नेचुरल नंबर यानी 1 2 से तो 1 2 तो होल नंबर में भी आता है, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है ना। तो वही कहा गया है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर बिकॉज होल नंबर कंसिस्ट जीरो। तो मैंने आपको ये बताया। तो आज के लिए इतना ही। सपोज मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें कोई डाउट है, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो।